अभी ग्वारी घाट में हूँ और ये सज्जन माला देखकर आ गए। जस्ट अभी आए हैं, हाथ बढ़ाया है मैंने बिना बात किए ने अपने हृदय से लगा लिया है। ये कह रहे हैं गुरुजी अब नहीं रहे। मैंने इनसे पूछा है कि कहाँ नहीं रहे गुरुजी। बोले वो ऊर्जा नहीं है। ये मुझसे कह रहे हैं गुरुजी नहीं रहे। मैंने इनको कहा, क्या कहा मैंने, आपके भीतर है ना गुरु। मैंने कहा मुझे दिख रहे हैं आपके भीतर ओशो। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया कि यार अब वो ऊर्जा नहीं। मैंने कहा ऊर्जा आपके भीतर लबालब भरी है। अभी तक मैंने इनसे इनका परिचय नहीं लिया है अभी तक मैंने इनसे इनका कोई नाम नहीं पूछा है। बस ये इस आदमी को देखकर, ये इस माला को देखकर ये मेरे पास आ गए। मैंने इन्हें हृदय से लगाया और हमारा संवाद चालू हो गया है। अब संवाद क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता है। कुछ मेरे भीतर भी घट रहा है, कुछ इनके भीतर भी घट रहा है। अनजाने ओशो को मैं फील कर रहा हूँ। कौन कहता है यार ओशो नहीं है। सांस ले रहे हैं वो हम पर, हमारे भीतर ओशो सांस ले रहे हैं। हमारे भीतर से वो संसार को देख रहे हैं। मैंने इनको कहा कि मुझे आपके अंदर ओशो दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका हृदय ओशो से भरा हुआ, आपका हृदय ओशो के प्रेम से लबालब है। कौन कहता है ओशो नहीं है? क्यों? मेरे को जो ऊर्जा पहले मिलती थी देवताल जाता था। जितनी ऊर्जा देवताल में है उससे ज़्यादा तो बाहर बह रही है प्रभु। ये बह रही है ना, ये नदी थोड़ी बह रही है। तो हमारा गुरु की प्रेम ही बह रहा है। तो दोस्तों ये हम शिकायत दूर करें कि हमने गुरुओं को मिस कर रहे हैं या नहीं। आपका हृदय गुरु की उपस्थिति है। आपके हृदय में अगर प्रेम है तो समझिए गुरु मौजूद है आपका। और अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो वो सामने जो व्यक्ति खड़ा है या जो सामने मौजूद है फिर वो भी गुरु नहीं है आपका। तो मैं अब इनसे थोड़ी सी और बात करूंगा। कब जुड़े आप ओशो से? या मैंने साक्षात दर्शन किया। अरे बाप रे, अब बताइए अभी मैं ये सडनली अचानक ग्वारी घाट में मैं अभी मौजूद हूँ। माँ नर्मदा के तट पर हूँ और ओशो की मौजूदगी। और ये देखिए ओशो को जिन्होंने दर्शन किए हैं, सशरीर ओशो से जो मिले हैं, ये मेरे सामने मौजूद है। बताएं क्या हुआ था उस समय? उस समय वो ऐसे महामना गुरु थे कि हिंदुस्तान उनको पचा नहीं पाया तो वो महाराष्ट्र गए, और महाराष्ट्र नहीं पचा पाए तो अमेरिका गए। अमेरिका नहीं पचा पाया वो ऐसे महान मना, महामना जैसा बोलते आडम्बर है। शंकराचार्य को बोलते रहे स्टेज पे आजा, सामने बैठ के शास्त्राचार करेंगे। शंकराचार्य अपनी बात रखेगा, मैं अपनी बात रखूंगा। किसको क्या चाहिए, किसको क्या देना, वो मेरे को मालूम है, तेरे को नहीं मालूम। तेरे को वही पुरानी महाभारत और गीता और रामायण मालूम, मेरे को स्पेशल मालूम। शंकराचार्य को तो आप ही हरा दोगे मालिक शंकराचार्य को तो यही हरा देंगे। तो शंकराचार्य की कहाँ हम बात कर रहे हैं, बात है हमारे गुरु की। तो और कुछ ओशो से क्या बात हुआ, कुछ संवाद हुआ? संवाद तो हो ही गया होगा। अरे आमने सामने बैठे हैं, अपना प्रश्न का उत्तर पाए हैं। क्या प्रश्न पूछा था ओशो से आप? मैंने कहा साहब जी मेरे को शक्ति दिखती है जो हमारे सामने खड़ी है। हाँ। माँ बहनें, हाँ। इनमें शक्ति है कि एक ओशो और पैदा कर सकती है। क्या मेरे पास 2 ओशो है। क्या बात। वो कुछ नहीं करते, पूजा पाठ धाक कर्म, पर तू अच्छा कमाते, अच्छा खाते और अच्छे प्रेम से परिवार पालते। हम अपने बाप की सेवा नहीं करते। हमारा लड़का करता है, हमारा नाती करता है कि उनमें उनको ओशो दिखता है कि वो भी कुछ नहीं करते। 99 साल के हैं। इधर कभी कोई आडंबर की बात नहीं करते, और हमारे गुरु भी आडंबर की बात नहीं करते रहे। तो साथियों ये एक खासियत है ओशो के सन्यासियों की, या जो ओशो के सन्यासी नहीं भी हैं। अगर वो
आडंबरों से दूर है ना, तो वो धर्म के जगत में उनका प्रवेश हो चुका है। हाँ, उनका हो चुका ना, मैं मान रहा हूँ ना। भले ही और है। गुरु ने उनको चुन लिया है। चुन लिया अब है। गुरु कब उनसे साक्षात करता है वो बात अलग है, वो भी गुरु की मर्जी से होगा। होगा होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में आडंबर खत्म हो चुका है तो आप धर्म के जगत में प्रवेश कर चुके हैं। आदरणीय, गुरु के कौन सानिध्य चला में गया? आ चुके। तो ये होती है भाई ओशो की मौजूदगी। मैं हर पल कहीं ना कहीं किसी ना किसी हृदय में मुझे ओशो दिख ही जाते हैं। किसी ना किसी व्यक्ति में कोई आके मिल जाता है। अभी तक अब इनसे मैं अपना इनका नाम तो पूछ लेता हूँ। भीम किरात। हाँ, भीम किरात। भीम किरात। तो अरे ये बहुत उचित व्यक्ति है। भीम किरात इनका नाम है। ओशो से मिले हैं, ओशो से संवाद किया है, प्रश्नों के उत्तर लिए हैं। थैंक्स मास्टर, हमें अपनी याद दिलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लव यू ओशो। आई लव यू ऑल beloved my friends, my viewers. Thank you a lot.